नमस्कार। आज हम भगवत गीता के बहुत ही अहम श्लोक पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। अध्याय 2 श्लोक 6। और इसमें जो अर्जुन का संशय है, जिसे हम कर्तव्य का संशय कहते हैं, उस पे जो भी स्रोत या विश्लेषण है उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये वो क्षण है जहां अर्जुन की सारी उलझन जैसे सिमट कर सामने आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन वो एक अजीब सी कश्मकश में है ना? अजीब सी क्या, बहुत गहरी कश्मकश है। श्लोक खुद ही कहता है, नचई तद्विद्मा कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु। मतलब हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे लिए बेहतर क्या है, जीतना या हार जाना। सोचिए, एक योद्धा के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। हाँ, मतलब हार जीत से भी परे कुछ है उनके मन में, क्योंकि वो आगे कहते हैं, यानेव हत्वा न जिजीविषामस तय अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। बिल्कुल, यही तो असल मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहेंगे, वही लोग धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। तो फिर जीत का मतलब ही क्या रहा उनके लिए, अगर जीतने के बाद जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए? सही पकड़ा। वो जो सवाल पूछ रहे हैं ना, कतर्नो गरियो, हमारे लिए क्या ज्यादा अच्छा है, ये कोई लड़ाई की रणनीति का सवाल नहीं है। नहीं, ये तो बहुत व्यक्तिगत, बहुत नैतिक सवाल लग रहा है। जी हाँ, ये एक गहरा नैतिक और भावनात्मक संकट है। जीत अगर अपनों के खून से सनी हो तो वो जीत उनको जीत लग ही नहीं रही, व्यर्थ लग रही है। तो क्या ये सिर्फ मोह है या फिर कर्तव्य और व्यक्तिगत मूल्यों का टकराव है? एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म कहता है युद्ध करो, और दूसरी तरफ उनका मन, उनकी आत्मा कह रही है कि अपनों पर शस्त्र कैसे उठाऊं। हाँ, ये श्लोक इसी बुनियादी संघर्ष को उजागर करता है। धार्तराष्ट्राः, ये सिर्फ दुश्मन नहीं है, ये उनके अपने हैं, गुरुजन हैं, भाई बंधु हैं। उनको मारना अर्जुन को अपने ही अस्तित्व पर सवाल जैसा लग रहा है। हाँ। और वो जो कहते हैं ना जीजी विषामस, जीने की इच्छा न होना, हाँ, ये बहुत बहुत भारी बात है। ये सिर्फ निराशा नहीं है, ये उस अपराध बोध की तरफ इशारा है जिससे वो बचना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके लिए रिश्तों की पवित्रता युद्ध जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है उस क्षण में। ये तो वाकई ऐसी स्थिति है जहाँ मतलब कोई रास्ता सही नहीं लग रहा है। युद्ध करें तो अपने मरेंगे, न करें तो धर्म से विमुख होंगे। बिल्कुल, कर्म यानी युद्ध और उसका फल यानी अपनों को मारकर मिली जीत, दोनों ही उनको असहनीय लग रहे हैं। क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं कि ये उनके स्वधर्म की समझ को कैसे प्रभावित कर रहा है? हाँ, कुछ विश्लेषण इस तरफ भी जाते हैं कि क्या एक योद्धा का धर्म आंख बंद करके सिर्फ लड़ना है, चाहे नतीजा कुछ भी हो? अच्छा। या फिर धर्म का पालन करते वक्त विवेक और नैतिकता का भी ध्यान रखना होता है? अर्जुन की ये पीड़ा दिखाती है कि वो धर्म को महज एक नियम की तरह नहीं देख रहे। वो उसके नैतिक पहलू पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। बिल्कुल, वो किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने को तैयार नहीं दिखते, उनका मन गवाही नहीं दे रहा। तो अगर हम सार निकालें तो ये श्लोक अर्जुन की चरम मानसिक पीड़ा, एक नैतिक भ्रम और एक गहरी हताशा को दिखाता है ना? हाँ, एक ऐसी स्थिति जहां हर रास्ता गलत लग रहा है, जीत में भी हार दिख रही है और हार तो खैर स्वीकार्य है ही नहीं। और शायद यही वो बिंदु है जहां से फिर कृष्ण के उपदेशों की जरूरत महसूस होती है। एकदम सही। यही जटिलता, यही गहरा संशय आगे के पूरे संवाद की नींव रखता है। और ये सिर्फ महाभारत की बात नहीं लगती है ना, ये तो जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। बिल्कुल, ये श्लोक हमें कर्तव्य, नैतिकता और मानवीय रिश्तों के बीच के उस द्वंद्व को दिखाता है जो शायद हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है। हाँ, जब हमें अपने व्यक्तिगत मूल्यों और सामाजिक या पारिवारिक दायित्वों के बीच चुनना पड़ता है। जी, और ये चुनाव अक्सर बहुत मुश्किल होता है, कोई आसान जवाब नहीं होता। सच में ये सोचना भी मुश्किल है कि ऐसी स्थिति में सही क्या होगा। हर रास्ते की अपनी कीमत है। और यही शायद इस श्लोक को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि नैतिक निर्णय लेना कितना जटिल हो सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें। आज इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।